बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल जीके का खजाना अनिल 108 में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे गैसों के सामान्य गुण, गैस क्या होती हैं, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या क्या गैसों के नियम दिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पुलिस का हो, यूपीएससी का हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे के लिए, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। कहने का मतलब है शिक्षा से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में गैसों से संबंधित 1 से 2 प्रश्न आते हैं और रेलवे में बच्चों ज्यादा चांस है आने के, 4 से 5 प्रश्न भी मिल सकते हैं। देखो बच्चों पहला प्रश्न जिस पर निशान लगा हुआ है उस पर तो विशेष ध्यान दें। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम है। तो बच्चों यह नियम किसका है? तो यह है तुम्हारा बायल का नियम, है ना। तो इस पे निशान लगा हुआ है, आपको याद होना चाहिए। देखो दूसरा भी अच्छा प्रश्न है। दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब या घनत्व का मान नियत रहता है, यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है, या यह नियम किसका है? तो बच्चों किसका है ये नियम? तो ये भी तुम्हारा बायल का नियम है। मैं देखो बायल के नियम की पहचान बता देता हूं। जब भी निश्चित ताप पर हो, जब भी निश्चित ताप पर हो, देखो ताप पर गैस का निश्चित मात्रा है, यहां भी है ना। जब भी ताप निश्चित मात्रा में हो तो बायल का नियम है। थोड़ा दिमाग में किसी के सहारे याद कर लेना, कोई ऐसी ट्रिक बना लेना जिससे कभी भूलो नहीं। मैं फिर बता रहा हूं आपको। जब भी निश्चित ताप हो, देखो यहां भी ताप पर गैस एक निश्चित मात्रा में। बच्चों ये नियम है ना, बस ताप और दाब का खेल है ना। जब अभी दाब के आगे बात होगी, फिलहाल तो मैं निश्चित ताप की बात कर रहा हूँ ना। चलो ये भी आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको बेसिक के लिए पता होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब उसका दाब बच्चों क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसका बी होगा। आगे भी पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगी। देखो स्थिर ताप मतलब एक ताप निश्चित है, या 60 डिग्री है, या 45 डिग्री है, या 10 डिग्री है ना। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन, अगर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होता है? दाब बच्चों बढ़ जाता है। अभी पढ़ते रहो, समझ में आ जाएगी। अब देखो इसे, अब स्थिर दाब पर ऊपर क्या रहे, वो निश्चित ताप पर था, है ना। कंफ्यूज भाई। स्थिर दाब पर गैस का आयतन जो परम ताप के समानुपाती होता है, यह कहलाता है। तो किसका है ये? चार्ल्स का नियम, है ना। कंफ्यूज मत हो जाना। देखो मैं फिर बता रहा हूं, उपकुल उसमें निश्चित ताप है और बच्चों इसमें स्थिर दाब है ना। उसमें ताप था, इसमें दाब है। कंफ्यूज नहीं होना। बहुत बढ़िया। देखो यहां समान ताप है और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणु की संख्या समान होती है। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों पर अणुओं की संख्या समान होती है। तो बायल और चार्ल्स का नियम तो होगा नहीं। बायल्स का मैं फिर बता रहा हूं, निश्चित ताप होता है इसके लिए, और जो चार्ल्स है इसके लिए स्थिर दाब होता है। तो ये तो है नहीं। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका डी, एब्रोगार्ड, है ना। इसकी भी कोई एक दिमाग में चिपका लीजिए, चिप बना के। बच्चों देखो छठा सातवां आठवां नौवां 10वें में आपको सिर्फ 8वें प्रश्न के बारे में ज्यादा रुचि होनी चाहिए। बाकी छठा सातवां नौवां आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसमें 8वां ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा। तो स्थिर ताप पर, है ना, अगर निश्चित ताप होती तो किसका नियम होता? आगे बायल का नियम होता, ठीक है। यहाँ स्थिर ताप है, अगर स्थिर दाब होती तो बच्चों स्थिर दाब किसका है? तुम्हारा चार्ल्स का नियम, है ना। थोड़ा ध्यान से देना, पर इसकी बेसिक जानकारी की याद कर लीजिए। तिहाई ए इसका ठीक हो जाएगा। एनटीपी पर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का आयतन होगा। तो बच्चों ए इसका ठीक हो जाएगा 22.4 लीटर। इसे ध्यान से देखना।
गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? किसका? विसरण। बच्चों विसरण का अर्थ होता है, मैं थोड़ा संक्षेप बता दूं, जो बड़ी आसानी से एक दूसरे में मिल जाएं, एक दूसरे में अगर मिल जाएं वही विसरण होता है। और ये कौन ने दिया? तो ये तुम्हारा दिया था ग्राहम ने। ठीक है। एक गैस के विसरण की दर तो क्या होती है बच्चों? तो इसका डी हो जाएगा, अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो, ये निश्चित ताप और दाब है ना, ध्यान रखना उसमें खाली निश्चित ताप है ना, यहाँ निश्चित ताप है और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण है ना, विसरण के अपेक्षित वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपाती होती है ना। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कहीं विसरण आ रही है ना, तो बच्चों ये ग्राहम का नियम है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। देखो, इसे आप बेसिक से याद कर लीजिए, गैसों के विसरण दर और उनके घनत्वों में कौन सा सही संबंध है? तो कौन सा है? 11 का बच्चों बी, बी ठीक हो जाएगा। देखो बच्चों, इनमें 12वें, 13वें, 14वें, 15वें में 12वें और 14वें प्रश्न पर जरूर ध्यान देना। वायु से हल्की गैस है, बहुत बढ़िया। तुम्हारे वायु से भी हल्की गैस कौन सी है बच्चों? अमोनिया, बी ठीक हो जाएगा 12वें का। वास्तविक गैस किन किन परिस्थितियों में आदर्श गैसों सा व्यवहार करती है ना, वो जो वास्तविक गैस है किन परिस्थितियों में व्यवहार कैसा करती है? आदर्श गैसों जैसा व्यवहार करती है। तो 13 का हो जाएगा आपका बी, निम्न दाब और उच्च ताप पर। किसी कमरे के एक कोने में इत्र खुली, यानी इत्र सेंट की खुली शीशी रख देने पर उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण होता है? बड़ा टॉप का प्रश्न है ना। तो विसरण, सी इसका ठीक हो जाएगा। जो घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की, अरे या तो गई, परस्पर विरुद्ध घुल मिल जाने की जो स्वाभाविक प्रक्रिया क्या है? तो आपने कर दिया होगा, ये भी गैसों का विसरण है, जो परस्पर आपस में घुल मिल जाए। सी ठीक है इसका 15 का। देखो 16, 17 वे और 18 बेसिक जानकारी के लिए याद कर लीजिए। देखो 16, 17 एक दूसरे का पूरक है। एक गैस का जो वाष्प घनत्व 14 है, तो अणुभार होगा तो कितना होगा? 14। क्या हो रहा है आगे? 14 से 28, इसका सी हो जाएगा। कितना होगा अणुभार? 28। क्या हो रहा है? ये दुगना हो रहा है। तो सीधी बात है, एक गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? दुगना होता है। बहुत बढ़िया। देखो, गैसों के विसरण का जो नियम है उपयोग होता है, समझदारी को अलग करने में जी होता है, गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण में जी होता है, ये भी ठीक है। गैसों के मिश्रण को अलग करने में जी होता है, तो डी इसका सभी हो जाएगा, ये सभी। तो बच्चों 19, 21, 22 में प्रश्न पर बहुत ध्यान रखना, बढ़िया प्रश्न है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं इसे, के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से, भाई सीधी बात है, हवा से क्या होती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों भारी होती है, और वायुमंडल की सबसे भारी गैस भी तुम्हारे पता होगी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बीच का ठीक हो जाएगा। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच जो रासायनिक प्रतिक्रिया है संभव न हो, 20 का ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात कितना है? भाई ऑक्सीजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 4 होता है, तो 1:4। देखो इसे ध्यान, बड़ा बेहतरीन है। ताप एवं दाब, ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों की समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो किसकी होती है? अणुओं की। 20 का ठीक है बच्चों। ध्यान दो, ये मैंने किसकी परिभाषा पढ़ाई आपको? ताप और दबाव जब समान हो, ताप और दबाव दोनों समान हो, तो बच्चों मैं थोड़ा सा पीछे रिवीजन करा देता हूँ। देखो ये पढ़ाया था मैंने आपको, समान ताप और दबाव है ना, एक ही बात है ना, तो यहाँ क्या होती है? अणुओं की संख्या समान होती है, ये बच्चों इसका नियम था। डी इसका ठीक था जो मैंने पढ़ाया था आपको, ये है ना, थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ आपको बस।
एवोगाड्रो, तो थोड़ा याद कर लेना। इस तरह से किसकी हो जाएगा, बी परमाणुओं की बच्चों। देखो गैसीय जो समीकरण है पी बी बराबर एन आर टी, आर सूचित करता है, तो किसको सूचित करता है बच्चों, ए इसका ठीक हो जाएगा, 1 मोल गैस को। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है, बायल ने दिया था, चार्ल्स ने भी दिया था। बायल का कौन सा है, इसका निश्चित ताप है, और चार्ल्स का कौन सा, स्थिर दाब, कंफ्यूज मत हो जाना, स्थिर दाब है। चलो इसके बारे में नहीं पता होगी तो ये तो आपने पढ़ रखा होगा, फैराडे का नियम। बच्चों फैराडे कौन थे, इन्होंने विद्युत यानी भौतिक विज्ञान के थे ये, तो ये इसका ठीक हो जाएगा। ये भी जान लीजिए जो गे लुसाक थे, इन्होंने बच्चों गैसों का नियम दिया था। बच्चों 25-26 का जवाब नहीं है प्रश्नों का, आपको 25-26-27 वैसे भी आए हुए हैं। किसी गैस को दबाने या भाई सीधी बात है, अगर गैस को हम दबाने पर, जब गैस को अगर दबा देंगे तो बच्चों, हाँ 25, किसी गैस को दबाने पर क्या होगा, तो बच्चों सी, दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। ध्यान रख लेना, दाब और तापमान गैस को दबाने से बढ़ते हैं। देखो कितने एग्जामों में आया है ना, रट लेना। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, तो किस पर करती है, मोलों की संख्या पर। डी इसका ठीक हो जाएगा। सभी गैसों का शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम है, तो पता होगा आपको बिल्कुल, 27 का हो जाएगा सी एकदम, -273 डिग्री सेल्सियस। देखो अभी और मैं बताता हूँ आपको बच्चों। देखो परम ताप का मान, मैं बताऊं परम ताप या शून्य आयतन, या परम ताप कह दीजिए, चाहे बच्चों शून्य ताप कह दीजिए, एक ही बात है, चाहे ऊष्मा गतिक कह दीजिए, ये सबसे न्यूनतम ताप होता है। तो सबसे न्यूनतम ताप पृथ्वी पर कितना है, -273 डिग्री सेल्सियस, इससे कम नहीं होता है। थोड़ा सा दो फैक्टर सुन लीजिए बच्चों, पानी का घनत्व या जल का आयतन कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस, और पानी जमता कितने पर है, 0 डिग्री सेल्सियस। पानी कितने पर जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। कंफ्यूज मत होइए ना, पानी का घनत्व या जल का आयतन कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। इसको देख लीजिए, परम शून्य ताप पर है, कर दिया होगा आपने। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें। ओके बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।